सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 5 हेलन केलर। तो आप सब हेलन केलर के बारे में जानते ही होंगे। तो आइए हम आज हेलन केलर के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्द शक्ति, संतान, बुखार, कोशिश, बेबसी, नेत्रहीन, शिक्षिका और आविष्कार। तो आइए इनके अर्थ समझते हैं। सबको पता है बेटा शक्ति क्या होती है। शक्ति मतलब हमारे अंदर जो शक्ति होती है, पावर। संतान यानी बच्चे। बुखार, किसी को बुखार हो जाता है, सबको पता है, फीवर। कोशिश मतलब किसी चीज़ की काम को करने के लिए प्रयास करना या कोशिश करना। बेबसी मतलब मजबूरी, किसी की मजबूरी। नेत्रहीन मतलब ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखें होती हैं पर उनमें रोशनी नहीं होती, वो देख नहीं सकते। शिक्षिका मतलब अध्यापिका और आविष्कार मतलब खोज। ये कहानी हेलन केलर है। हेलन केलर ने अपना जीवन कैसे संघर्ष से बिताया और संघर्ष से जीते हुए उसने कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, आइए हम पढ़ते हैं। नन्हे दोस्तों, लक्ष्मीबाई की कहानी से सभी अवगत हैं। आइए अब एक अन्य साहसी महिला के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं। यह चित्रकथा। अब चित्रकथा से क्या अभिप्राय है? चित्रकथा मतलब चित्रों के साथ जो वाक्य दिए हुए हैं, जो कहानी दी हुई है, उसे हम चित्रकथा बोलते हैं। इसमें आप जो कहानी है उसके साथ साथ उसके चित्र भी देखेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हेलन केलर की कहानी। सबसे पहले हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ। माता पिता की पहली संतान होने के नाते इन्हें खूब प्यार दुलार मिला। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हेलन केलर का जन्म कब हुआ था? 1880 में। और कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और ये अपने माता पिता की पहली संतान थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्यार मिला। अब पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? चित्र में दिख रहा है कि हेलन की पिता और हेलन की माँ दोनों खड़े हुए हैं और हेलन की माँ की गोद में है और पिता जो है वो प्यार कर रहे हैं बच्ची को और क्या कह रहे हैं? बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। आगे देखेंगे। लगभग 1 साल की उम्र में वह बहुत बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद यह ठीक नहीं हो रही थी। यानी जब वो 1 साल की थी तो वो इतनी भयंकर तरीके से बीमार हो गई कि काफ़ी इलाज करा, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद हेलन का बुखार तो उतर गया, परंतु इसके देखने सुनने की शक्ति चली गई। अब बहुत लंबे समय के बाद हेलन को जो बुखार था वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। अब माँ बेचारी परेशान हो रही है, देखो, और क्या बोल रही है? ओ नहीं। आगे देखते हैं। बीमारी के बाद इनकी माँ हमेशा इनके साथ रहती। बड़ी होने पर भी इन्होंने बातचीत के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। अब माँ को पता था कि हेलन जो है वो ना सुन सकती है और ना देख सकती है, तो वो क्या करने लगी? माँ हमेशा हेलन के साथ रहती थी, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। और जब वो बड़ी हुई तो उसने बातचीत करने के लिए किसका प्रयोग किया? संकेतों का प्रयोग किया, क्योंकि वो देख सुनने के साथ साथ बोल भी नहीं सकती थी। तो उसने संकेतों का हाथों से इशारे करके अपनी बात किस तरह कहते हैं वह सीखा, शुरू किया। इन्होंने महसूस किया कि लोग संकेतों से नहीं बोलकर अपनी बात कहते हैं। इन्होंने भी बोलने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। अब हेलन को ये महसूस हो रहा था, वो सुन तो सकती नहीं थी, ना वो देख सकती थी, ना वो बोल सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी, सिर्फ फील कर सकती थी। तो उसने क्या महसूस किया कि लोग संकेतों से बात नहीं करते, वो बोलकर बताते हैं अपनी बात। उन्होंने भी बहुत कोशिश की बोलने की, चिल्लाने की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन्हें बहुत गुस्सा आया। यह खूब रोई, हाथ पैर पटके और आखिर थक कर बैठ गई। समय के साथ इनका गुस्सा भी बढ़ने लगा। अब
उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही जब बाकी सब बोल पा रहे हैं। तो खूब रोई, उन्होंने अपने हाथ पैर ज़मीन पे मारे, थक गई और थक कर बैठ गई। और धीरे धीरे समय के साथ इनका लेकिन गुस्सा जो है वो बढ़ने लगा, एग्रेसिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो गई कि जब दूसरे कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। माता पिता ने डॉक्टर क्रिसॉल्स से बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि हेलन जीवन भर नेत्रहीन रहेगी, परंतु आप डॉक्टर ग्राहम बेल से मिलें। उनसे मिलने पर अब माता पिता ने क्या किया, अब माता पिता क्या कर सकते हैं, अगर उनका बच्चा परेशानी में होगा, तकलीफ में होगा, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं ना। तो उनके माता पिता ने उन्हें, हेलन को डॉक्टर क्रिसॉल्स के पास वो लेके गए, उनसे बात की। तो उन्होंने क्या कहा, चेक करके कहा कि मुझे ये बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हेलन हमेशा जीवन भर, मतलब पूरे जीवन इतनी वो नहीं देख पाएंगी, परंतु आप डॉक्टर ग्राहम बेल से मिलें। उन्होंने रेफ़र कर दिया। कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हमारी बीमारी का उनके पास इलाज नहीं होता तो वो आगे रेफ़र कर देते हैं। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया कि आप डॉक्टर ग्राहम बेल के पास जाइए, उनसे मिलिए। ठीक है, अब पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि जो डॉक्टर क्रिसॉल्स हैं वो बता हैं हेलन के पिता को कि आप क्या करें, आप बॉस्टन स्थित परकिंस इंस्टीट्यूट के मिस्टर एनैग्नोस को पत्र लिखें और इसी बच्ची के शिक्षिका की व्यवस्था करें। अब वो बोल रहे हैं कि आप बॉस्टन में एक परकिंस इंस्टीट्यूट के नाम से वो है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ की जो मिस्टर एंगनॉस हैं उनको पत्र लिखो और उनके लिए टीचर की व्यवस्था करो। अब जो बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसके लिए तो स्पेशल टीचर की ज़रूरत होगी ना, तो स्पेशल टीचर को आप वहाँ से बुलवाओ। कुछ समय बाद उन्होंने मिस सुलिवन नाम की एक शिक्षिका को हेलन की देखरेख के लिए नियुक्त किया। अब थोड़ा टाइम हो गया, उनके पिता ने बात कर ली, तो अब उन्होंने किसको भेजा, मिस सुलिवन नाम की एक टीचर को भेजा ताकि वो हेलन को थोड़ा बहुत पढ़ा सके, समझा सके। अगले दिन मिस सुलिवन ने खेलने के लिए इन्हें एक गुड़िया दी और उनकी उंगलियों को अलग अलग ढंग से मोड़कर उन्हें गुड़िया शब्दों के अक्षरों से परिचित कराया। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हेलन केलर को मिस सुलिवन ने एक गुड़िया दी है। अब वो उसे कैसे बताएं कि ये क्या चीज़ है, ये तो गुड़िया है। वो गुड़िया शब्द कैसे बता रही हैं, देखो गुड़िया की उंगलियां मोड़ मोड़ कर और हेलन की उंगलियों के इशारों से वो बता रही हैं कि ये क्या है, ये एक गुड़िया है। इस प्रकार इनकी शिक्षा शुरू हुई। उंगलियों के प्रयोग से उन्होंने इन्हें बहुत से शब्द सिखाए। इन संकेतों को आंखों से देखकर सीखने की जगह इन्होंने इन्हें छूकर सीखा। अब देखो उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। मिस सुलिवन ने उन्हें उंगलियों के इशारों से, उंगलियों का प्रयोग करके बहुत सारे शब्दों का बताया कि ये शब्द जो हैं वो ये है। और हेलन ने उसे कैसे सीखा, महसूस करके, क्योंकि वो छू छू कर सीखती थी, ना वो बोल सकती थी, ना वो देख सकती थी, ना वो सुन सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी। तो उन्होंने अपने हाथों से छू छू कर महसूस करके चीज़ों को सीखा। अब यह बहुत से शब्द सीख गई थीं, फिर भी अक्सर लोटा और पानी जैसे शब्दों के बीच उलझ जाती थी। एक दिन मिस सुलिवन ने इन्हें हैट पहनाया और बाहर घुमाने ले गईं। बाहर उन्होंने एक कुएं से जल भरकर इनके हाथ में उड़ेला और पानी शब्द इनकी हथेली पर लिखा। पानी क्या होता है इनकी समझ में आया। अब बहुत सारे शब्द जो हेलन थी वो सीख गई थी, लेकिन फिर भी हमेशा लोटा और पानी जैसे शब्दों में उनको कन्फ्यूज़न हो जाती थी, वो उलझ जाती थी। तो एक दिन में सुलिवन ने क्या करा, उन्हें हैट पहनाया और बाहर ले गई और उनके हाथ पर पानी उड़ेल दिया और लिख दिया पानी, हथेली पर लिख दिया पानी। तब उसको समझ में आया हेलन को कि पानी एक्चुअल में क्या है। शिक्षा के अगले कार्ड दिए, इन्होंने अक्षरों को अपनी उंगली से छूकर पढ़ा। जल्द ही यह उभरे अक्षरों वाली किताबें पढ़ने लगी। अब आप सबको पता है कि उभरे अक्षरों वाली किताबें, जो लोग नेत्रहीन होते हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए एक किताबें या कुछ किताबें आती हैं जिसको हम ब्रेल लिपि
ब्रेल से बनी हुई किताबें बोलते हैं। उसमें जो अक्षर होते हैं वो ऊपर को उभरे हुए होते हैं ताकि जो देख नहीं सकता वो उसको महसूस करके पढ़ सके। तो थोड़े ही दिनों के बाद उन्होंने ब्रेल वाली किताब जो थी वो पढ़नी शुरू कर दी। फिर इन्होंने नेत्रहीनों की लिखाई बोर्ड पर पहला वाक्य लिखा, बिल्ली दूध पीती है। अब जिस तरह से हमारे बोर्ड आते हैं जिसपे हम लिख सकते हैं, वैसे ही जो नेत्रहीन लोग होते हैं उनके लिए अलग बोर्ड आते हैं। तो उन्होंने उस बोर्ड पर सबसे पहला वाक्य क्या लिखा, बिल्ली दूध पीती है। अब यह हर समय बोलने का प्रयास करती, अपने मुंह से कुछ आवाज़ें भी निकालती। अब हेलन जो थी हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने मुंह से कुछ बोल पाए, आवाज़ें निकालती थी, आह आह करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती थी। एक दिन मिस सुलिवन इन्हें मिस फुलर से मिलाने ले गई। उन्होंने कहा, अब मिस सुलिवन जो थी उनकी टीचर, उन्हें एक और टीचर के बारे में पता था, मिस फुलर। वो उन्हें मिस सुलिवन हेलन को मिस फुलर के पास ले गई। तो अब दोनों के बीच देखो क्या बात हो रही है, मैं इन्हें बोलना सिखाऊंगी, इसके लिए तुम्हें इसे मेरे पास लगातार लाना होगा। अब मिस फुलर क्या बोल रही है मिस सुलिवन को कि चलो मैं इसको बोलना सिखाऊंगी, मैं इसकी स्पीच थेरेपी करूंगी। बोलना सिखाना, स्पीच थेरेपी के डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मैं इसे बोलना सिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें रोज इसे मेरे पास लेकर आना होगा। तो मिस सुलिवन ने क्या बोला, धन्यवाद मिस फुलर। हेलन अपनी बात बोलकर बहुत खुश होगी कि जब हेलन अपनी बात अपने मुंह से बोलेगी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। मिस फुलर ने इन्हें बोलना सिखाया। मैं छू कर उनके होठों और जीभ के चलने की नकल उतारने लगी। अपना पहला वाक्य बोलते समय इन्हें बहुत गर्व हुआ। अब मिस फुलर ने उन्हें बोलना सिखाना शुरू किया और हेलन क्या करती थी, हमेशा मिस फुलर के होठों को छू कर और उनकी जीभ की नकल करके, देखकर वो जीभ देख तो वो सकती नहीं थी, तो जीभ की जो नकल करती थी, होठों को छू कर महसूस करके वो उन्होंने कोशिश की। और उन्होंने अपना पहला वाक्य जब बोला तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ। कैसे बोला देखो, यह गरम है। अब कोई नॉर्मल होता तो वो पूरा वाक्य एक साथ बोलता यह गर्म है, लेकिन जब इन्होंने कोशिश की, देखो एक लड़की जो देख बोल सुन नहीं सकती, उसने कितनी कोशिश की और एक वाक्य कैसे बोला, यह गरम है। 1893 में डॉक्टर ग्राहम बेल के साथ विश्व मेला देखने गई। उन्होंने मुझे अपने आविष्कार, टेलीफोन व अन्य उपकरणों के बारे में बताया। अब आप सबको पता है ये डॉक्टर ग्राहम बेल कौन है। डॉक्टर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो हेलन जो थी उनके साथ विश्व मेला देखने गई और डॉक्टर ग्राहम बेल ने बताया कि मैंने टेलीफोन का आविष्कार भी किया है। जब तुम इसके माउथ पीस में बोलोगी, अब वो बता रहे हैं उसको कि जब तुम इसके माउथ पीस में बोलोगी तब तुम्हारी आवाज़ इस बिजली के तार में करंट की तरह बहेगी। बता रहे हैं कि किस तरह से टेलीफोन काम करेगा। 2 साल बाद इन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में दाखिला लिया। कक्षा में मिस सुलिवन इन्हें अध्यापक की कई बातें समझाती। अब देखो 2 साल के बाद में वो बड़ी हो गई थी। 2 साल के बाद में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़, जहाँ पर मिस सुलिवन भी उनके साथ क्लास में बैठती थी और जो भी लेक्चर्स वहाँ पे पढ़ाए जा रहे होते थे, मिस सुलिवन उन्हें अपने तरीके से समझाती थी। फिर इन्होंने टाइपराइटर का प्रयोग सीखा। टाइपिंग होती थी पहले टाइपराइटर से, आजकल कंप्यूटर के कीबोर्ड्स आ गए हैं, पहले टाइपराइटर्स का यूज़ होता था। इन्हें रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। इसके बाद इनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ और 1990 में इन्होंने ट्यूशन्स ली, परीक्षाएं दी और रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वहाँ से इन्होंने अपने जीवन का नई शुरुआत की। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से हेलन ने अपने जीवन में, संघर्षमय जीवन में किस तरह से मेहनत की, किस तरह से कोशिशें की। उनके टीचर मिस सुलिवन, मिस फुलर, उन्होंने उनको कितना प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ना सिखाया और अंत में उनका जीवन का नया दौर शुरू हुआ और वो सफल भी हुई। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।